हाय दोस्त, वेलकम बैक अगेन। क्योंकि क्या हुआ है कि अभी जो हम लोगों ने डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, ठीक है, 2017 वाला, उसमें क्या हुआ कि प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, ऑडियो क्लियर नहीं था। सो हम लोग को मुझे फिर से दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जस्ट आंसर जो भी मैंने एनोटेट किया था ड्यूरिंग प्रीवियस एक्सप्लेनेशन वो सब वैसा ही है। जस्ट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि मैं लिखा क्या हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा मैनेज कर लेना। CDS 20 जो भी 2017 का जो क्वेश्चन था अपना सेकंड पेपर का, उसका एक्सप्लेनेशन है। हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप्स इज डोमिनेंटली फाउंड इन द ब्लू माउंटेन्स। ब्लू माउंटेन्स किसको बोलते हैं? नीलगिरी हिल्स को बोलते हैं ब्लू माउंटेन्स। और नीलगिरी हिल्स में जो मेजर ट्राइब होता है वो कौन सा होता है? टोडा ट्राइब्स, राइट। बाकी ऑप्शन जो है उसका भी देख लेते हैं कि जो जारवा ट्राइब्स होता है वो कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार में मिलता है, ठीक है, वहां पे रहते हैं एक्चुअली। गोंड ट्राइब जो है वो MP, झारखंड और छत्तीसगढ़ में है। और लंबाडाज ट्राइब जो है वो राजस्थान में मतलब वहां पे ये लोग रहते हैं, उनके हैबिटेट्स वहां पे हैं, राइट। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफर इज रिलेटेड टू पेरीमेट सिटी। पेरीमेट सिटी से प्राइमेट सिटी का जो कंसेप्ट है वो कौन से जियोग्राफर, इनमें से कौन से जियोग्राफर दिए थे? तो मार्क जेफरसन थे। क्या होता है प्राइमेट सिटी? वो हम देखते हैं कि ये एक अर्बन थ्योरी है। और इस कंसेप्ट को मार्क जेफरसन ने कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि इस सिटी डेट इज डिसप्रोपोर्शनली लार्जर देन एनी अदर इन द अर्बन हायरार्की, यानी कि लंदन और बैंकॉक। मतलब कि एक जो यूनाइटेड किंगडम में लेट से कि काफी सारे सिटीज होंगे, वो बाकी अदर सिटीज के कंपेयर में काफी टॉप लेवल पे होंगे, काफी वहां पे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी काफी ज्यादा होगी। जैसे इंडिया में मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, वो सब एरिया, ठीक है। तो वो एक प्राइमेट सिटी है। और एग्जाम्पल में लंदन, बैंकॉक, ये सब देख सकते हो। इस कंसेप्ट को, प्राइमेट सिटी को कौन दिया था? मार्क जेफरसन। और ये एक तरह का अर्बन थ्योरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स इज द लार्जेस्ट। इनमें से कौन से लार्जेस्ट हैं? मतलब वैसे आइलैंड्स अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो ग्रीनलैंड है। और इस पे जो है वो किसका डोमिनेट पावर है, किसकी अथॉरिटी है? तो डेनमार्क की है। ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क किंगडम के अंदर आता है। और इन सारे ऑप्शन में से जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? न्यू गिनिया। वैसे ओवरऑल कौन सा है सबसे बड़ा? एक तो ग्रीनलैंड है, सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? न्यू गिनिया। और फिर आगे फर्दर बाकी सारे आइलैंड्स आते हैं, राइट। और एशिया में देखो, एशिया में बोर्नियो जो है वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। अगर एशिया का पूछे लार्जेस्ट आइलैंड तो उसमें बोर्नियो लगाना, बट ओवरऑल पूछे आइलैंड्स में सबसे लार्जेस्ट तो ग्रीनलैंड लगाना। इस पर अथॉरिटी किसकी है? डेनमार्क की, राइट, ठीक है। 21 नंबर को देखते हैं क्वेश्चन। मस्ट ओजोन गैसेस जो है अबाउट 90% इज लोकेटेड इन द एटमोस्फेरिक लेयर ऑफ। कौन से एटमोस्फेरिक लेयर में जो ओजोन लेयर वहां पे लोकेटेड होते हैं? तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस सारे एक्सप्लेनेशंस में मैंने देखा हुआ है, या मैंने बताया हुआ है एक्चुअली कि 4 वीडियोस मैंने डाले हुए हैं ज्योग्राफी क्वेश्चंस के, उसमें सारे में एटमोस्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ और सब में मैंने स्ट्रेटोस्फेयर और ओजोन लेयर के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आई होप यू आर फॉलोइंग दैट, ओके। अब यहाँ पे देखो कि ये क्या करता है कि ओजोन लेयर जो है यूवी रेडिएशन को ट्रैप करता है। ओजोन लेयर का जो डिस्टेंस है वो 12 से 50 किलोमीटर के अराउंड में आता है, अराउंड 30 किलोमीटर्स के अराउंड। आप वैसे एवरेज लेकर चल लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये एक तरह का प्लेनेटरी शील्ड के तौर पे काम करता है, यानी कि ओजोन लेयर को से हमें बचाता है। ओजोन लेयर जो है हमें यूवी रेडिएशन से बचाता है, ठीक है। और ये क्यों मतलब जरूरी है? क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है जैसे वो हमारे बॉडी पे हिट करेगा तो स्किन कैंसर टाइप ऑफ थिंग्स जनरेट होगा, काफी सारी ईचिंग होगी। तो इसलिए वो जरूरी है कि ओजोन लेयर ट्रैप करे यूवी रेडिएशन को और स्किन कैंसर से हमें बचाए। ये स्टेटमेंट सही है कि स्किन कैंसर इज जनरली कॉज्ड बाय अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ठीक है।
सेकेंड स्टेटमेंट है कि स्ट्रेटोस्फीयर अलाउज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टू एंटर द अर्थ फ्रॉम द सन। ये स्टेटमेंट गलत है, ये अलाउ नहीं करता है, ये ब्लॉक करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। ठीक है, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। स्टेटमेंट वाले आंसर ऐसे ही होते हैं। यहाँ पे देखो स्किन कैंसर इज जनरली कॉज्ड बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जो स्ट्रेटोस्फीयर है ये प्रिवेंट करता है दिस ऑब्जर्विंग हार्मफुल यूवी रेज बिफोर देयर इज द सरफेस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट 1, द इंटीरियर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र डज नॉट रिसीव एडिक्वेट रेन इन द समर सीजन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है कि महाराष्ट्र का जो इंटीरियर पार्ट है वो रिसीव नहीं करता है एडिक्वेट रेन इन द समर सीजन। और इसका मेन रीजन क्या है कि जो इंटीरियर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र है वो लाई करता है इन द रेन शैडो रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट। पिक्टोरियली समझते हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी है। ऐसे में क्या होता है कि जब अरबियन सी से मॉइस्चर लेडन विंड आता है ये वेस्टर्न घाट से कोलाइड करता है और इसकी वजह से क्या होता है कि जो पास नहीं कर पाता है तो ये असेंड करता है, ऊपर उठ जाता है, यहाँ पे कूल होता है और प्रिसिपिटेट हो जाता है, मतलब बारिश होना शुरू हो जाता है। फिर जब नहीं होता है इसका तो ये क्या होगा कि जो अदर साइड है यानी कि आउटवर्ड साइड, यहाँ पे डिसेंडिंग एयर जो है वो फिर से आकर वार्म होगा और यहाँ पे रेन शेडो एरिया बनाएगा। जब जैसे कि एग्जांपल है विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन जो महाराष्ट्र का है वहां पे वैसे बारिश नहीं होगी जो नीडेड है। और इसलिए यहाँ पे जो विदर्भ और वो सब वाले रीजन है यहाँ पे फार्मर सुसाइड का केस सबसे ज्यादा देखने को मिलता है हमें, राइट। नेक्स्ट है कि 49 नंबर, स्ट्रीट और कंट्रीज के बारे में बताना है हमें। हर बार एक क्वेश्चन पूछता है बास स्ट्रीट जो है वो कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में है। डोबिस स्ट्रेट जो है वो कनाडा और ग्रीनलैंड को कनेक्ट करता है या उसके बीच में है। डोवर स्ट्रेट जो है यूके और फ्रांस के बीच में है। फ्लोरिडा स्ट्रेट जो है यूएसए और कनाडा क्यूबा के बीच में है। तो इसको याद रखना, आंसर जो अपना ये हो जाएगा। यहाँ पे फिर से एक बार देख लो, बास स्ट्रेट जो है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में है। डेविस स्ट्रेट किसके बीच में है, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में। डोवर स्ट्रेट कहाँ पे है, यूके और फ्रांस के बीच में। और फ्लोरिडा स्ट्रेट जो है यूएसए और क्यूबा के बीच में है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पासेस और प्लेस, कौन से पास किस प्लेस से एसोसिएटेड है उसके बारे में है। बट ये भी देखना है कि कौन सा पास किस स्टेट, मतलब कौन कौन से लोकेशन को कनेक्ट करता है, वो भी समटाइम्स एग्जाम में पूछा जाता है तो उसको भी याद रखना होगा। नाउ जोजिला पास जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, आपको ये बात पता होना चाहिए। सिपकिला पास जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। लीपू लेक कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। नाथुला कहाँ पे है, सिक्किम में है, ठीक है। और ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आपको ये बताना है कि जोजिला पास जो है वो कौन कौन से दो सिटी को कनेक्ट करता है। सिपकिला पास जो है किसको कनेक्ट करता है, लीपू लेक किसको कनेक्ट करता है और नाथुला किसको कनेक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कंपनीज हैं और इनके प्रोडक्ट कौन से रिलेटेड प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर किससे एसोसिएटेड हो कंपनीज, ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये देखो टिस्को है, टिस्को जो है आयरन और स्टील से है एसोसिएटेड। अब याद कैसे रखेंगे, यहाँ पे आई है और इस आई से आयरन यहाँ पे कनेक्ट कर लेना। बाल्को जो है, बाल्को यहाँ पे ए से अल्मोनियम, मैंने वैसे ही कनेक्ट किया था अल्मोनियम। बीपीसीएल जो है यहाँ पे पी और सी पेट्रोलियम एंड केमिकल से एसोसिएटेड है, ये देखो केमिकल्स। बीईएल जो है इलेक्ट्रॉनिक से एसोसिएटेड है। और ये अब इनका लोकेशन देखते हैं कि टिस्को और बीपीसीएल जो है, टिस्को और बीपीसीएल ये जो है मुंबई में है। बीईएल जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये बेंगलोर कर्नाटका में है। और बेल्को जो है वो कहाँ पे है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है, राइट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 52 नंबर कि नेशनल हाईवे और रूट, ये तो याद ही करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारा। अब लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि बताओ कि इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, ये आप कमेंट में बताना, ठीक है। और किसको किससे कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे।
एग्जाम्पल दे देता हूं, मतलब एक हिंट दे देता हूं कि यहां से फर्स्ट वाला आप बताना, सेकंड वाला मैं बताता हूं कि वो कन्याकुमारी तक कनेक्ट करता है। ठीक है। NH2 जो है वो किससे एसोसिएटेड है? NH2 दिल्ली और कोलकाता रूट से है। दिल्ली से जो कोलकाता वाला रूट है, ठीक है, उसको NH2 कनेक्ट करता है। NH4 जो है थाने से चेन्नई को कनेक्ट करता है। ये जो है कहाँ गया थाने, ये मुंबई के थाने से ये जो चेन्नई वाला रूट है उसको NH4 कनेक्ट करता है। NH7 जो है बनारस से कन्याकुमारी, बनारस से जबलपुर नागपुर होते हुए ये कन्याकुमारी तक आता है। फिर NH8 जो है वो दिल्ली से कहां पे जाता है? मुंबई तक। NH8 जो है दिल्ली और मुंबई को कनेक्ट करता है। और ये सब सारे जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के ही पार्ट हैं और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के पार्ट हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है कि जेरीस्केपिंग क्या होता है? ये कंसेप्ट है, जेरीस्केपिंग एक कंसेप्ट है, वो रिलेटेड है किससे? वो रिलेटेड है बेसिकली लैंडस्केपिंग रिलेटेड टू सेव वाटर। मतलब बेसिकली जो है हमें इरिगेशन की नीड यहाँ पे नहीं होती है, यहाँ पे सेविंग द सॉइल से रिलेटेड नहीं है कुछ भी, वेदरिंग ऑफ रॉक से नहीं है। ठीक है, ये जस्ट वाटर सेविंग मेथड है जेरीस्केपिंग। इसमें क्या होता है कि ये लैंडस्केपिंग होता है जो कि डिजाइंड होता है टू सेव वाटर एंड एलिमिनेट द नीड फॉर इरिगेशन क्रिटिकल फॉर ड्रॉट प्रोन एरियाज। यानी कि इस टाइप का जो प्लांट होता है, कैक्टस टाइप का प्लांट्स, उसको हम लोग क्या करते हैं कि प्लांट कर देते हैं अपने जो भी इरिगेशन जो भी फील्ड है अपना वहां पे, और ये क्या करता है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इसके पास होती है और यहां से ये अपना पानी बचाया हुआ रहता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि एलिमिनेट कर देता है नीड फॉर इरिगेशन, राइट। इंडस्ट्रियल रीजन और कंट्रीज। इंडस्ट्रियल रीजन कौन सा है? लेपिजिंग, ये कौन से है? जर्मनी में है। डेट्रियोट जो है यूएसए में है। आपको एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि डेट्रियोट में वो बताना है कि कौन से जो ग्रेट लेक्स होते हैं यूएसए के ग्रेट लेक्स, जैसे सुपीरियर हो गया, हुरोन हो गया, ये सब जो है ना, ओंट्रियो हो गया, वो सब सारे जो है उसमें इनमें से बताना है कि डेट्रियोट जो है कौन से लेक के अराउंड सिचुएटेड है, ये आपको बताना है। अब लोरिन ये कहाँ पे है? फ्रांस में है। और कम्बरलैंड जो है यूके में है। यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। डेट्रियोट्स जो है ऑटोमोबाइल हब है। लेओरिन जो फ्रांस में आयरन और स्टील बेसिन है। लेपीजिंग जर्मनी में है जो कि मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर है। और जो कम्बरलैंड यूके में है ये इंडस्ट्रियल रीजन है। नेक्स्ट है 82 नंबर, माउंटेन रेंजेस एंड लोकेशन ऑन द मैप। यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 ये सब दिया हुआ है, आपको बताना है। ये आपको पता है कि यहाँ पे राजस्थान और गुजरात साइड में दिखा रहा है, तो मोस्टली टुवर्ड्स राजस्थान। ये है अरावली रेंज। सेकंड जो है वो बिंदियन रेंज है। थर्ड जो है वो सतपुरा रेंज है। और फोर्थ जो है वो महादेव हिल्स है। ठीक है, और ये आपका सी आंसर हो गया। यहाँ पे एक बार फिर से देख लो कि पहला जो है वो थर्ड नंबर वो कौन सा है? अरावली रेंज, जो कि इंडिया का ओल्डेस्ट रेंज है। और फिर फर्स्ट जो है वो विंध्यन रेंज है जो कि नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर है। सेकंड जो है सतपुरा रेंज है जो कि बिटवीन नर्मदा एंड तापी रिवर है। और फोर्थ जो है वो कौन से है? महादेव हिल्स है जो कि पार्ट ऑफ सतपुरा ब्लॉक है, राइट। अब यहाँ पे मैंने एक कंसेप्ट समझाया था कि लोकेशन इन मैप, मैप को सिर्फ लोकेशन के पर्सपेक्टिव से नहीं देखो, मैप को, मैप का एक डेफिनेशन है या फिर ऐसा बोल सकते हो कंसेप्ट है कि मैप इज अ लॉजिक नॉट ओनली स्टडी ऑफ लोकेशन। मैप को एक लॉजिक के थ्रू समझो, काफी सारी चीजें समझ में आएगी। ज्योग्राफी उसके कैसे समझ में आएगी, इकोनॉमी वहां का क्या है उसके हिसाब से समझ में आएगा, इंडस्ट्रीज कैसे वहां पे सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन है, वो सब सारे जो है उसके मैप के अकॉर्डिंगली समझ में आएगा। इसलिए मैप इज ए लॉजिक नॉट ओनली द स्टडी ऑफ लोकेशन। नाउ अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट टू इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू आर करेक्ट। अब इसमें से बताना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है इंडियन पेनिनसुलर एक्टिविटी में पेनिनसुलर प्लेटू में कौन सा सही है। पहला है कि नॉर्दर्न प्लेटू ग्रेजुअली राइजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बिल्कुल, नॉर्थ जो नॉर्दर्न प्लेटू है, इंडियन पेनिनसुलर डकन प्लेटू जो है वो नॉर्थ टू साउथ वो ग्रेजुअली उसकी हाइट बढ़ती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है कि जो मालवा प्लेटू है डोमिनेट्स द विंध्यन स्कार्प फॉर्मिंग द ईस्टर्न
फ्लैंक ऑफ द प्लेटू, ये ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ द प्लेटू में नहीं होती, ये वेस्टर्न साइड में होता है। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो है विंध्यन रेंज है, ये इसके वेस्टर्न साइड में होती है, ना कि ईस्टर्न साइड में, विंध्यन वाला। ठीक है, मालवा प्लेटू विंध्यन स्कार्प्स के जो वेस्टर्न साइड में, वहां पे कौन सा है, मालवा प्लेटू है। वेस्टर्न सतपुरा सेपरेट करता है नर्मदा को तापी रिवर से, बिल्कुल बात, स्टेटमेंट ये करेक्ट है। ओके, तो आपको मिल गया कि फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, लेकिन सेकंड करेक्ट नहीं है। सेकंड करेक्ट नहीं है तो ये दोनों कट गया। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड। अब नाउ फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं कि छोटा नाग प्लेटू इज कंपोज्ड ऑफ आर्कियन ग्रेनाइट एंड जेनेसिस रॉक। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे ये ओल्डेस्ट रॉक फॉर्म का पार्ट है। आर्कियन ग्रेनाइट जो है ओल्डेस्ट रॉक फॉर्म है, इसके बाद से धड़वार और बाकी सारी चीजें आती हैं, बट आर्कियन जो है सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है रॉक का। तो ऑप्शन जो है 1, 3, 4 हो गया, राइट। नाउ 96 नंबर देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स जो है इज आर सिचुएटेड इन लद्दाख। लद्दाख में कौन से लेक सिचुएटेड है, तो एक है सोकर, पोंगसो और सोमोरोरी, ये तीनों जो है लद्दाख में है। बाकी सोंगमो जो है वो सिक्किम में है। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना, 1 to 4 करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखो, सोकर, पोंगसो और सोमोरोरी जो है ये लद्दाख वाले रीजन में है, और सिक्किम जो है वो कौन सा है, सिक्किम में कौन सा लेक है, वो है सोंगमो, सोंगमोंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 98 नंबर, कौन सा स्टेटमेंट है रिलेटेड टू लैटिट्यूड्स आर करेक्ट। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है कि रेनफॉल, टेम्परेचर एंड वेजिटेशन वेरी विथ लैटिट्यूड्स। ये बात बिल्कुल सही है कि रेनफॉल, टेम्परेचर और वेजिटेशन जो है ये वेरी करता है विथ लैटिट्यूड। मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताया था, वो क्या था कि ये हमारा अर्थ का शेप है, यहाँ पे लैटिट्यूड्स ऐसे जो लेटा हुआ फॉर्म में है, ठीक है, उसको लैटिट्यूड्स बोलते हैं। और ये जो है 1 लैटिट्यूड के बीच में, यानी कि 1 डिग्री के बीच में 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, अराउंड 111। और टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं, 179, यानी कि कैसे 89 एबोव द इक्वेटर और 89 बिलो द इक्वेटर, और ये टोटल कितने हो गए 179। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पोल होता है ना, दोनों साइड का पोल, इसको कंसीडर नहीं करते हैं हम, ठीक है, इसलिए 0 से नहीं, मतलब कंसीडर करने के बाद भी ये कितना होता है 89 हो गया, और इधर से कितना हो गया 89 हो गया, और जो एक है वो एक इक्वेटर हो गया, तो 89 89 178 और प्लस 1 179 जो है टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स होगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हुआ था, द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट डे इंक्रीजेज विथ लैटिट्यूड। ये बात बिल्कुल सही है कि जो लैटिट्यूड है वो डे के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे जैसे हम टुवर्ड्स नॉर्थ या साउथ बढ़ते जाएंगे, वो हमारे लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट डे के बीच का डिफरेंसेस वो बताएगा, और वो कैसे बढ़ता है घटता है वो बेस्ड ऑन लैटिट्यूड होगा। यानी कि लैटिट्यूड जो है वो एसिटेड है ड्यूरेशन ऑफ डेज का। इंदिरा पॉइंट जो है इज अप्रोक्सीमेटली 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे। ये भी बात सही है, इसको याद रखना है, ये फैक्चुअल पॉइंट है। ठीक है, 1 to 3 ऑल दी स्टेटमेंट आर करेक्ट राइट हियर। 99 नंबर देखते हैं कि लेक और उसके टाइप ऑफ लेक से एसोसिएटेड। लेक तो है, लेकिन कौन से टाइप का लेक है उसके बारे में हमें बताना है। नाउ भीमताल जो है, भीमताल कैसा लेक है, वो जो है टेक्टोनिक लेक है, और इसको कहाँ मिलता है भीमताल लेक, कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। अष्टामुड़ी जो है ये केरला में है, और यहाँ पे ये कौन से टाइप का लेक है, लगून है ये। फिर गोना, गोना जो है ये उत्तराखंड में है, और ये कौन से टाइप का लेक है, लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड मतलब यहाँ पे क्या ऐसे होता है, जब डैम हो वैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन होता है तो वहां पे लैंडस्लाइड का केस बढ़ जाता है, और उस केस में एक फॉर्म होता है, जैसे क्या होगा कि पानी का मूवमेंट हो रहा है, राइट, ऐसा पानी का मूवमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे डैम क्रिएट हुआ, डैम क्रिएट हुआ तो इसमें से क्या हुआ, जो लैंडस्लाइड होगा तो इस पानी के फ्लो को ब्लॉक कर दिया। अब इधर से आ रहा था, फिर इधर से आया, और यहाँ पे पानी के फ्लो को ये क्या किया, ब्लॉक कर दिया। दोनों साइड से जब ब्लॉक हो गया तो ये एक लेक का फॉर्म ले लिया। ठीक है, तो इसको
ये कोना लेक है जो कि उत्तराखंड में है, और ये कॉज होता है किसकी वजह से, ये टाइप कौन सा है, लैंडस्लाइड लेक का एक टाइप है। लोनार लेक जो है उसको ग्रेटर लेक कहते हैं, और ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। यहाँ पे देखो पिक्टोरियली आंसर जो है इसका ऑप्शन ए है। देखो टेक्टोनिक लेक कहाँ है, भीमताल। ये जो है दो अर्थ क्रस्ट के दो बाउंड्री जैसे ए और बी, ये क्या हुआ, इसके बीच में ये सेपरेट होते हैं, तो ये क्या होता है, मूवमेंट हुआ डिफरेंट, और यहाँ पे एक प्लेस हो गई, तो पानी का सबमिशन होता है, यहाँ पे पानी वहां पे गैदर हो जाता है, उस तरह से ये टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से हुआ है, इसलिए इसको टेक्टोनिक लेक कहते हैं। क्रेटर लेक महाराष्ट्र में, ये तो बताया था। क्या हुआ था कि ये कब हुआ था, जब हाइपर वेलोसिटी के साथ एक मेटेरियल इंपैक्ट कर दिया था, मतलब हिट किया हुआ था अर्थ को, तो उस टाइम पे ये लोनार लेक क्रिएट हुआ था महाराष्ट्र में। लगून क्या होता है कि लगून जो एस्टामाडा की केरला में है, एक बॉडी ऑफ वाटर जो सेपरेट होता है फ्रॉम द सी बाई ए बैरियर, यानी कि ये भी सी है, आपको पता है कि ये क्या है, अरबियन सी है, और ये क्या है कि इसमें बीच में पानी, ये समुद्र का पानी यहाँ पे ऐसे चला गया, और ये बेसिक स्मॉल पोर्शन ऑफ लैंड का एरिया है जो कि इस दोनों वाटर बॉडी को सेपरेट कर देता है। तो वो क्या होता है कि यहाँ पे जम जाता है, ये एक लेक का फॉर्म ले लेता है, और इस ऐसे टाइप ऑफ लेक को लगून कहते हैं। लैंडस्लाइड लेक अभी बताया था कि जो डैम के कंस्ट्रक्शन से जो लैंडस्लाइड होती है वो उसकी वजह से फॉर्म्ड होता है ऐसा लेक, उसको लैंडस्लाइड ऑफ लेक कहते हैं। एग्जांपल है गोना, कहां पे, उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हिमालयन रिवर हैव देयर ओरिजिन इन द स्नो कवर्ड एरियाज हेंस ड्राई इन विंटर सीजन। नहीं, हिमालय रिवर का ओरिजिन जो है स्नो कवर्ड तो जरूर होता है, लेकिन वो ड्राई नहीं होता है विंटर में। ठीक है, ड्राई कौन होता है, पेरेनियल रिवर जो है ड्राई होता है, क्योंकि पेरेनियल रिवर जो है वो रेन डिपेंडेंट होती है, कि जिस लेवल का रेन है उस तरह से उनका फ्लो होगा। बट जो हिमालयन रिवर है ऑल वेदर रिवर है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, गर्मी है बरसात है कैसा है, वो हमेशा फ्लो करते रहेंगी। तो इसलिए विंटर समर का इफेक्ट नहीं पड़ता है हिमालयन रिवर पे, पड़ता है बट फ्लो पे कोई वो नहीं होगा। पानी कम बेस हो सकता है, लेकिन पानी का फ्लो पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बट पेरेनियल रिवर वो ड्राई हो जाता है ड्यूरिंग विंटर सीजन। ठीक है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखते हैं, रिवर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू हैज रिच मैच्योरिटी, बिल्कुल बात सही है। हिमालयन रिवर डिपिक्ट्स करता है ऑल द 3 स्टेजेज ऑफ नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, बिल्कुल ये भी ट्रू है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, पहला गलत है। 101 का देखते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दिया हुआ है, और इसके लोकेशन को मैप पे देखना है। इसमें क्या है, त्रिपुरा जो है सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम द 3 साइड। याद रखना कि विच क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द स्टेट जो है वो सराउंडेड बाय 3 साइड फ्रॉम द इंटरनेशनल बाउंड्री, तो है त्रिपुरा, राइट। फिर मिजोरम है, ये 4th नंबर वाला। नागालैंड है पहला, और सेकंड है मणिपुर। ये अपना आंसर हो गया ऑप्शन डी। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये मैप देख रहे हो, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है असम, और ये है मेघालय। इसमें अगर पूछे कि म्यांमार से सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बाउंड्री कौन सा शेयर करता है, तो है अरुणाचल प्रदेश, इसका याद रखना। ठीक है, चलो आई होप कि ये फटाफट मैंने किया, जस्ट बिकॉज कि मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा, है ना। नेक्स्ट वीडियो जो है फिर से हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, और ये जो है अपना CDS 7 डे का होगा, डे 7 का टास्क होगा CDS 2018 का। आई होप यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन और फिर वीडियो देख रहे हो। और अभी भी ज्योग्राफी कंटिन्यू रहेगा, 2025 तक हमें करना है ज्योग्राफी का। फिर उसके बाद से हम लोग दूसरे सब्जेक्ट पर जाएंगे, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, या कोई भी और सब्जेक्ट आप बोलोगे उसको करेंगे हम लोग, है ना। टिल देन स्टडी हार्ड, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आई होप कि ये अच्छी लग रही होगी, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन नो इंस्टीट्यूट विल गिव इट फॉर फ्री, इवन पेड में तो इतना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।